हेलो स्टूडेंट्स के पेरेंट्स और माय फ्रेंड्स। मैं आज आपको बता रहा हूँ कि 11th और 12th यदि आप कॉमर्स से करते हो तो आपके लिए कैरियर ऑप्शंस क्या है, आपका प्रोग्रेस आप किस लाइन में कर सकते हो, क्या क्या काम आपके पास अवेलेबल होते हैं और किस तरीके से क्या काम आप कर सकते हो। तो फर्स्ट ये कि 10th करने के बाद आप यदि कॉमर्स लेते हो तो कॉमर्स में जो सब्जेक्ट्स हैं वो मेनली अकाउंट्स सबसे मेन सब्जेक्ट होता है ना। हिंदी और इंग्लिश के दो सब्जेक्ट्स होते हैं, फिर अकाउंट्स होता है, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन यानी बीओ का एक सब्जेक्ट होता है, और एक इकोनॉमिक्स और मैथ्स में से आपको कोई सब्जेक्ट एक चूज करना होता है। ठीक है। अब यदि आपका मैथ्स में इंटरेस्ट है तो मैथ का सब्जेक्ट आप ले सकते हो, क्योंकि मैथ्स न्यूमेरिकल टाइप का पार्ट है, उसमें अच्छे मार्क्स आपके आ सकते हैं, तो 12th में आपका अच्छा परसेंटेज बन सकता है। इसके अलावा यदि आप सोचते हो कि इकोनॉमिक्स भी अच्छा सब्जेक्ट है और इकोनॉमिक्स की वैल्यू भी काफ़ी अच्छी है, क्योंकि मार्केट में फ्लैक्शंस, मार्केट की कंडीशन, इकोनॉमिकल पूरी जो व्यवस्थाएं हैं किस तरीके से मेंटेन होती है ना, क्या क्या काम होते हैं, तो वो इकोनॉमिक्स बहुत अच्छा सब्जेक्ट है अपने लिए, है ना। तो इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट भी ले सकते हो। इसके अलावा टाइपिंग का भी एक ऑप्शन होता है ना, कि आप टाइपिंग मशीन पे टाइप करके, और हिंदी और इंग्लिश की टाइप होती है जिसमें हिंदी की टाइपिंग की काफ़ी अच्छी वैल्यूज़ है मार्केट में, तो आप टाइपिंग भी ले सकते हो। इसके अलावा का भी चॉइस है, यदि आप कंप्यूटर लेना चाहो। एक फिजिकल एजुकेशन का भी है कि फिजिकल एजुकेशन यानी के थ्रू भी आप कोई एक सब्जेक्ट ले सकते हो। तो इस तरीके से कई सारे सब्जेक्ट्स हैं, इनमें से कोई भी 3 सब्जेक्ट्स आपको चूज करने होते हैं। जैसे अकाउंट्स तो कंपलसरी है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन भी कंपलसरी है, बीओ भी कंपलसरी है, और एक सब्जेक्ट आप मैथ्स, इकोनॉमिक्स, है ना, टाइप, कंप्यूटर या फिजिकल एजुकेशन, इस तरह से कुछ भी एक चूज कर सकते हो। ठीक है। तो 11th और 12th का बोर्ड का एग्जाम होता है, 11th का होम एग्जाम होता है। तो 12th करने के बाद यदि आपके अच्छे परसेंटेज आ जाते हैं तो आपके पास कई सारे ऑप्शंस होते हैं। यदि आप पढ़ने में आपका काफ़ी इंटरेस्ट है, अकाउंट्स आपका अच्छा है, और आप सोचते हो कि मेरे को बहुत अच्छा करियर बनाना है, तो आपके लिए अच्छे अच्छे ऑप्शंस हैं। जैसे सीए आप कर सकते हो, है ना, चार्टेड अकाउंटेंट का कोर्स कर सकते हो। चार्टेड अकाउंटेंट आपको पता है कि काफ़ी अच्छी वैल्यू होती है चार्टेड अकाउंटेंट की, और कंपनियों में ऑडिट वर्क और टोटली जो अकाउंट का वर्क है वो सीए के थ्रू करवाया जाता है ना। तो आप सीए कर सकते हो, सीए फाउंडेशन का एग्ज़ाम आप दे सकते हो और फिर सीए कर सकते हो। ठीक है। इसके अलावा कंपनी सेक्रेटरी का कोर्स होता है। यदि आप सोचते हो कि अकाउंट्स में इतना नहीं करना अपने को, तो कुछ थ्योरी भी हो, तो सी कंपनी सेक्रेटरी यानी कंपनियों में जो सेक्रेटरियल पोस्ट होती है वो आप कर सकते हो, है ना। तो उसके लिए भी आपके पास ऑप्शंस होते हैं। इसके अलावा CWA का कोर्स होता है, यानी कंपनियों में जब कॉस्ट कैलकुलेशंस होती है, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उनमें प्रोडक्शन और प्रोसेस चलता रहता है, तो कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट की रिक्वायरमेंट भी आती है ना। तो CWA का कोर्स भी अपने इंडिया में होता है, और CWA के कोर्स के द्वारा यदि अपन कोर्स कर लेते हैं तो कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट की जो पोस्ट है अपने को वो मिल जाती है। ठीक है। तो इस तरह से कई सारे ये एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स भी हैं। यदि अपन सोचते हैं कि अपने को कॉमर्स लाइन में अच्छा ऑप्शन है और अपने को कॉमर्स लाइन में अच्छा कैरियर बनाना है, तो आप ये तीनों कोर्स में कोई भी एक कोर्स 12th के बाद कर सकते हो। इसके अलावा बीकॉम, ये आप सबको पता ही है कि बीकॉम आप कर सकते हो। बीकॉम करने के लिए कई सारे ऑप्शंस होते हैं। आप रेगुलर बीकॉम कर सकते हो, इवनिंग कॉलेज में बीकॉम कर सकते हो, है ना। और बीकॉम में नॉर्मली क्या होता है कि जब जैसे ही आपका रिजल्ट आता है मई और जून में, तो गवर्नमेंट कॉलेजें होती है, तो गवर्नमेंट कॉलेज में आप अप्लाई करते हो। यदि आपका परसेंटेज अच्छा है तो गवर्नमेंट कॉलेज में आप अप्लाई करते हो और आपका नंबर आ जाता है, तो वहाँ फीस काफ़ी कम होती है, और गवर्नमेंट कॉलेज होती है तो हॉस्टल का या एक्स्ट्रा जो चार्जेस है वो भी मिनिमम आता है। तो उसके थ्रू आप 3 साल का बीकॉम का कोर्स गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से कर सकते हो। ठीक है। इसके अलावा यदि प्राइवेट यूनिवर्सिटी से करना चाहो तो मिनिमम जो फीस होती है वो 10,000 से स्टार्ट होती है ना, पर ईयर, और 3 साल का ये कोर्स होता है। फर्स्ट ईयर में आपको हिंदी और इंग्लिश लेने होते हैं, है ना। इनको अपने को फर्स्ट ईयर में ही जहाँ तक हो सके क्लियर कर देना चाहिए। इसके अलावा कंप्यूटर का एक कोर्स होता है, वो भी आपको लेना होता है, उसको भी केवल फर्स्ट ईयर में अपने को पास करना होता है। यदि बाय द वे पास नहीं हो पाता है तो आगे 3 ईयर तक चलते रहते हैं, और 3 ईयर के अंदर अपने को इनको पास करना होता है। लेकिन मेरी यार राय ये होती है
कि इनको फर्स्ट ईयर में ही अपने को पास कर देने चाहिए। इसके अलावा 3 सब्जेक्ट्स और होते हैं, यानी ABST यानी अकाउंटिंग का जो पार्ट है उसकी 2 बुक्स होगी, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की 2 किताबें होती है और इकोनॉमिक्स की 2 किताबें अपने लिए होती है। तो टोटल 6 जो सब्जेक्ट्स हैं, 6 जो बुक्स हैं वो अपने को रीड करनी होती है फर्स्ट ईयर में। फिर सेकेंड ईयर में भी 6 किताबें आती है और थर्ड ईयर में भी यही 3 सब्जेक्ट्स की 2-2 किताबें अपने को पढ़नी होती है। यानी टोटल 3 सब्जेक्ट्स होते हैं जिनको अपने को बीकॉम में कंप्लीट करने होते हैं। इसके अलावा यदि आप बीकॉम के अलावा यदि और कोई कोर्स करना चाहते हो तो BBA एक बहुत अच्छा ऑप्शन होता है अपने पास, तो BBA कर सकते हो। BBA में भी अकाउंटिंग एंड फाइनेंस का ही सारा मैटर होता है, तो उससे आप BBA भी कर सकते हो। ठीक है। अब बीकॉम करने के बाद आगे जो ऑप्शन होता है, बीकॉम 3 ईयर का कोर्स होता है, यानी बैचलर ऑफ कॉमर्स 3 ईयर का कोर्स होता है। इसके बाद MCOM आता है, मास्टर ऑफ कॉमर्स, यानी आप फुली परफेक्ट हो जाते हो। तो उसमें भी किसी एक सब्जेक्ट को अपने को चूज़ करना होता है। जैसे आपने अकाउंट्स ले लिए, ABST से किया, या बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन लिया, या इकोनॉमिक्स लिया, कोई भी एक सब्जेक्ट अपने को चूज़ करना होता है और उससे अपने को 2 साल का कोर्स कंप्लीट करना होता है, तो वो होता है मास्टर ऑफ कॉमर्स। यदि आपका फर्स्ट डिवीज़न है तो आप आगे PhD MPhil वगैरह कर सकते हो। और PhD का जो कोर्स है वो कंप्लीट करके आप किसी भी ये जो कोर्स है इसके लिए 2 ऑप्शंस होते हैं आपके पास। या तो गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी से करो आप, तो गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी में आप कैटेगरी पूरा करके चले जाते हो तो आपको स्कॉलरशिप मिलती है, ठीक है। या फिर नॉर्मल जो फीस होती है उससे आप PhD कंप्लीट कर सकते हो। आफ्टर PhD आप किसी भी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में या प्राइवेट यूनिवर्सिटी में या कॉलेजों में एज ए प्रोफेसर के रूप में वर्क कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है। ये तो होता है यदि आप BCom और MCom करते हो। इसके अलावा यदि आप BCom किया है और MBA करने के इंटरेस्टेड हो तो MBA भी आप कर सकते हो, ठीक है। BBA करने के बाद भी MBA कर सकते हैं। BBA में सेमेस्टर वाइज कोर्सेज होते हैं, यानी पर 6 मंथ से आफ्टर 6 मंथ एग्ज़ाम लगते हैं और टोटल 3 ईयर का कोर्स होता है, यानी 6 सेमेस्टर्स होते हैं। उसके बाद आप MBA कर सकते हो। BCom के बाद भी आप MBA कर सकते हो। MBA करने के लिए प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ भी हैं, है ना, अच्छी कई सारे अदर यूनिवर्सिटी भी हैं और गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी भी है, तो उनसे आप MBA कर सकते हो। नॉर्मली 55,000 फीस होती है पर ईयर, इसके मिनिमम। इसके अलावा भी फीस होती है जो आपको पे करनी पड़ेगी। तो MBA करने के बाद भी कई सारे ऑप्शंस होते हैं। MBA आप जब करते हो तो उसमें कई सारे स्ट्रीम्स हैं। जैसे आप MBA फाइनेंस से करना चाहो, MBA ह्यूमन रिसोर्स से HR से करना चाहो, MBA मार्केटिंग से करना चाहो, MBA बैंकिंग से करना चाहो, है ना, इस तरीके से हॉस्पिटल से करना चाहो। इस तरह से कई सारे ऑप्शंस होते हैं, उनमें से किसी एक ऑप्शन को अपन चूज़ करके अपना कैरियर बनाते हैं, ठीक है। अब यदि आप ये कॉमर्स के कोर्स और BCom जो है वो आप करना चाहो तो BCom रेगुलर कोर्स भी होता है, BCom प्राइवेट कोर्स भी होता है, BCom डिस्टेंस से भी होता है। इसी तरीके से MCom है, वो प्राइवेट भी होता है और रेगुलर भी होता है ना। तो ये तो आपके ऊपर है, आपके इकोनॉमिकल कंडीशन के ऊपर है कि आप किस तरीके से करना चाहो। कई बार क्या होता है कि पेरेंट्स की इकोनॉमिकल पोजीशन कम होती है तो बच्चा क्या सोचता है कि मैं प्राइवेट कर लूँ और नाइट सर्विस कर लूँ या दिन में कहीं सर्विस कर लूँ तो मेरी इकोनॉमिकल पोजीशन भी सही रहेगी और मेरा पढ़ाई का वर्क भी कंप्लीट हो जाएगा और इकोनॉमिकल पोजीशन भी अच्छी हो जाएगी, तो इसलिए वो सर्विस करता है या पार्ट टाइम जॉब करता है। अब पार्ट टाइम जॉब के लिए क्या होता है, यदि आपने जैसे आपने 11th और 12th कॉमर्स से कर ली तो आपकी जर्नल एंट्रीज, लेजर पोस्टिंग, फाइनल अकाउंट्स, है ना, ये कुछ सारी चीज़ें क्लियर हो गई। तो अब आप क्या कर सकते हो कि टेली का कोर्स कर सकते हो किसी भी प्राइवेट इंस्टीट्यूट में जाके, और आप टेली कर सकते हो। 2 और 3 ईयर लगेंगे यदि आपने जर्नल एंट्रीज वगैरह अच्छी तरह से क्लियर कर ली ना, तो 2 और 3 ईयर का ये कोर्स होता है। आप कहीं भी जाके और टेली का सॉफ्टवेयर क्लियर कर सकते हो। अब टेली का सॉफ्टवेयर यदि आप क्लियर कर सकते हो तो आजकल एक्चुअल में होता क्या है, अकाउंटिंग का जो वर्क होता है ना वो टोटली सॉफ्टवेयर के थ्रू होता है ना। तो जैसे आपने टेली सीख लिया तो कंपनियों में क्या होता है, सॉफ्टवेयर होते हैं कंपनी के पर्सनल, तो उसमें कुछ ही वर्क अपने को कंप्लीट करना होता है, फिर आगे का जो वर्क है वो सॉफ्टवेयर पूरा कंप्लीट कर लेता है। तो आप इजी वे में और सॉफ्टवेयर पे वर्क कंप्लीट कर सकते हो। इसके अलावा आपको टाइपिंग आनी चाहिए,
हिंदी और इंग्लिश की टाइपिंग आप यदि सीख लेते हो तो कई सारे मार्केट में काम होते हैं टाइपिंग करने के, तो आप अपने घर पे लाके और टाइपिंग का काम कंप्लीट करके भी दे सकते हो। इसके अलावा यदि आप इंटरेस्टेड हो बिज़नेस में, आपकी पीछे का जो बैकग्राउंड है वो बिज़नेस का है, आपके पेरेंट्स है वो दादा दादी या दादा या अदर कोई है वो इसका बिज़नेस करते हैं, और आपके पेरेंट्स चाहते हैं कि बच्चा भी बिज़नेस में जाए, है ना, तो एक अच्छा नॉलेज अपने को मिल सकता है और अपने बिजनेस लाइन में जा सकते हैं, क्योंकि कॉमर्स का मतलब ही टोटली बिजनेस से रिलेटेड चीज़ें होती है। तो इस तरीके से अपन ये काम भी कर सकते हैं। इसके अलावा आप सोचो कि भाई प्राइवेट सेक्टर्स है, वहाँ पे अपन नाइट सर्विस कर लें, तो जो बिज़नेस वगैरह होते हैं ना, बिज़नेस है या मॉल्स हैं या कॉल सेंटर्स हैं, वहाँ पे भी पार्ट टाइम जॉब के लिए रखते हैं, है ना। तो कई जगह क्या होता है, फाइनेंशियल वर्क कंप्लीट कराया जाता है, जैसे बैंक से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होती है ना, वो काम कंप्लीट कराया जाता है। या फिर कई बार क्या होता है कि आपने 11th और 12th कर लिया, है ना, अब आप सोचते हो कि मैं कहीं ट्रेनिंग लूँ या कहीं कोर्स करूँ, तो उसके लिए क्या होता है, सीए जो होते हैं, सीए को ऑडिट वर्क के लिए, सीए को अकाउंट उसके पास काम होते हैं ना, तो वो सोचता है कि मेरे अकाउंट्स के काम भी मैं करवा लूँ। तो ये जो 11th और 12th जिसने कॉमर्स से कर ली ना, तो वो सीए के पास भी वर्क कर सकता है, और सीए के पास जैसे वो वर्क करेगा ना, ट्रेनिंग लेगा, तो धीरे धीरे वो उस काम में परफेक्ट हो जाएगा। और जैसे ही वो उन कामों में परफेक्ट होता है तो पार्ट टाइम जॉब्स होते हैं, यानी अकाउंट्स का जो वर्क है ना, वो दुकानों पे, शॉप्स में, व्यापार में करवाना होता है। तो इस तरह के जो स्टूडेंट्स हैं ना, वो पार्ट टाइम अकाउंट्स का काम भी कंप्लीट करके आ सकते हैं, या अपने घर पे भी अकाउंट्स का काम उनके पास आ जाता है। इसके अलावा रिटर्न भरना है, जीएसटी की फाइलिंग करना है ना, ये सब काम भी होते हैं, तो ये सब काम भी वो पार्ट टाइम कर सकते हैं। तो इस तरीके से कई सारे ऑप्शंस होते हैं जिनमें एक कॉमर्स का जो विद्यार्थी है, कॉमर्स का जो स्टूडेंट है, वो कुछ न कुछ अर्निंग कर सकता है। इसके अलावा यदि आपने एम कॉम कर लिया, एमबीए कर लिया, है ना, या सी ए सी एस ICWI किया, तो बहुत अच्छे ऑप्शन इनमें अवेलेबल होते हैं। अब ये सी ए और सी एस और ICWI के लिए मैं अलग से आपको बताऊंगा, सेपरेटली वीडियोस मेरे आएंगे जिनमें मैं आपको इनके बारे में डिटेल से बताऊंगा। अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि आफ्टर एम कॉम या आफ्टर एमबीए कौन कौन से ऑप्शंस, कौन से विकल्प आपके पास होते हैं जॉब्स के, तो जिनको आप कर सकते हो। अभी मैंने बताया आपको कि एम कॉम करने के बाद, एमबीए करने के बाद यदि आप पीएचडी कर लेते हो, है ना, तो पीएचडी करने के बाद आप किसी भी यूनिवर्सिटी में, किसी भी कॉलेज में एज ए प्रोफेसर के रूप में वर्क कंप्लीट कर सकते हो, जो कि काफ़ी अच्छा वर्क होता है ना, तो वो कर सकते हो। इसके अलावा यदि आपने एचआर से एमबीए किया है ना, तो एचआर से एमबीए किया तो किसी भी कंपनी में एचआर की पोस्ट होती है, यानी ह्यूमन रिसोर्स की पोस्ट होती है, जो कंपनी के पूरे जो अपॉइंटमेंट है ना, वर्क है, किस तरह से किसको कहाँ लगाना है, किसको कहाँ कितना सैलरी देना है, ये सारे जो वर्क कंप्लीट करता है वो एचआर करता है, तो एचआर की पोस्ट भी होती है। तो आप एमबीए करने के बाद किसी भी कंपनी में एचआर की पोस्ट पे भी जा सकते हो, है ना। बैंकों में भी आजकल काफ़ी सारे प्राइवेट बैंक आ गए, तो बैंकों में भी आप जा सकते हो, है ना। गवर्नमेंट की नौकरियां तो है ही, गवर्नमेंट की सर्विस तो है ही, इसके अलावा बैंकों में भी यदि आप जाना चाहो तो बैंकों में काफ़ी सारे बैंक मैनेजर से लेके और सारे काम कंप्लीट किए जाते हैं, है ना। और एक कॉमर्स का जो होता है या जो एमबीए होता है, वो इन कामों को अच्छे ढंग से मेंटेन कर सकता है, क्योंकि उसकी पूरी जो एजुकेशन है वो इसके ऊपर बेस्ड ही होती है। तो आप एक अच्छा काम वहाँ पे एज ए मैनेजर, एज ए कलेक्शन ऑफिसर, एज ए एडवाइज़र, है ना, इस तरीके के कई सारे काम आप कर सकते हो। अकाउंटेंट का काम है, कैशियर का काम है, मैनेजर का काम है ना, इंश्योरेंस से रिलेटेड आपका कोई गाइड करना है, फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड कोई एडवाइस देनी है ना। काफ़ी सारे एडवाइसेस होती है, जैसे आपके पास कोई आता है कि भाई मेरे को इन्वेस्टमेंट करना है, तो आप सारा कैलकुलेट करके आप बता सकते हो कि आज इन चीज़ों में आप इन्वेस्ट करोगे तो आपका फ्यूचर अच्छा होगा, है ना। शेयर से रिलेटेड नॉलेज भी आपको हो जाता है, तो शेयर ट्रेडिंग का काम भी आप कर सकते हो, शेयर मार्केट के बारे में आपको नॉलेज हो जाता है कॉमर्स में, है ना। तो शेयर मार्केट के बारे में भी आप किसी को गाइड कर सकते हो, एडवाइस कर सकते हो, एक एडवाइस सेंटर भी आप खोल सकते हो। स्टॉक एक्सचेंज में भी आप वर्क कंप्लीट कर सकते हो कि शेयर्स की खरीद बिक्री कैसे करनी है ना, इन्वेस्टमेंट कैसे कराना है, तो ये सब काम भी आप अपने लेवल पे कर सकते हो। ठीक है, तो ये तो हो गया फाइनेंस और अकाउंटेंट से रिलेटेड या कैशियर से रिलेटेड। इसके अलावा आती है मार्केटिंग लाइन। आपको पता है कि एक मार्केटिंग
आपको पता है कि मार्केटिंग हर कंपनी, जो भी कंपनियां हैं, उनको सबको मार्केटिंग के लिए काफ़ी सारे एक्सपर्ट बंदों की रिक्वायरमेंट होती है, यानी एक्सपर्ट लोगों की रिक्वायरमेंट होती है ना। क्योंकि कंपनी जो है, सबसे मेन चीज़ प्रोडक्शन तो हर कोई कर लेता है, लेकिन प्रोडक्शन को सेल करना सबसे बड़ी बात होती है। तो हर कंपनी को MBA या कॉमर्स के लोगों की रिक्वायरमेंट होती है, जो उसका सेल्स का जो टारगेट है उसको कंप्लीट कर सके और एक कंपनी की प्रोग्रेस कर सके। तो मार्केटिंग में आप आज देखोगे ना, हर कंपनी को मार्केटिंग के लोगों की रिक्वायरमेंट है। अब मार्केटिंग के जो लोग हैं वो MBA होते हैं, है ना, और उसी से कोई भी कंपनी है वो प्रोग्रेस करती है। तो MBA पास जो व्यक्ति है वो मार्केटिंग में भी जा सकते हैं। मार्केटिंग है, सेल्स रिप्रेजेंटेटिव है ना, सेल्स मैनेजर है, एरिया सेल्स मैनेजर है, रीजनल सेल्स मैनेजर है। इस तरीके से इनकी पोस्ट है वो इंक्रीज होती रहती है और एक अच्छी पोस्ट पे पहुंच जाते हैं। इनका सैलरी का जो है वो भी काफ़ी अच्छा होता है, यानी काफ़ी अच्छी सैलरी इनको मिलती है। ठीक है। इसके अलावा स्टोर का वर्क होता है। आजकल आप देख रहे हो कई सारे मॉल्स ओपन होते हैं और पूरे मॉल्स को मैनेज करने वाला एक ही व्यक्ति होता है, यानी मैनेजर भी कॉमर्स का ही व्यक्ति अच्छा होता है, या MBA किया हुआ व्यक्ति और एक अच्छी लीडरशिप में एक अच्छे तरीके से मैनेज कर सकता है ना। या फिर स्टोर इंचार्ज होता है, स्टोर कीपर होता है, स्टोर मैनेजर होता है। बड़े बड़े मॉल्स हैं, इन मॉल्स में स्टोर मैनेजर होता है, क्योंकि पूरे दिन पता नहीं कितना माल आता है, कितना माल बिकता है ना। तो उसको मेंटेन करने वाला भी एक अच्छा MBA हो सकता है या MCOM किया हुआ व्यक्ति हो सकता है। तो इस तरीके से स्टोर मैनेजर, मॉल्स मैनेजर, है ना, मैनेजर, ब्रांच मैनेजर, इस तरह की कई सारी पोस्टें होती है जिन पे ये व्यक्ति अच्छे ढंग से काम कर सकते हैं। ठीक है। इसी तरीके से रिटेल मैनेजर, रिटेल शॉप जो है, रिटेलिंग का जो वर्क है वो भी आजकल काफ़ी अच्छा हो रहा है। ऑनलाइन का जो वर्क कंप्लीट हो रहा है, काफ़ी सारे FMCG प्रोडक्ट्स हैं, कंज्यूमर प्रोडक्ट्स हैं जो है ऑनलाइन अपन खरीदते हैं या बेचते हैं, है ना। तो उनमें भी एक अच्छे मैनेजमेंट वाला जो व्यक्ति है वो अच्छे काम कंप्लीट कर सकता है, तो इसलिए वहाँ भी रिक्वायरमेंट होती है। इसी तरीके से कई सारे और अदर वर्क भी हैं जो एक MBA या कॉमर्स का व्यक्ति बढ़िया ढंग से उस काम को मैनेज कर सकता है ना। तो इस तरीके से कई सारे ऑप्शंस हैं जो एक कॉमर्स का व्यक्ति, BBA या BCom किया हुआ व्यक्ति या 11th-12th कॉमर्स से किया हुआ व्यक्ति इन कामों को कर सकता है। ठीक है। इसके अलावा मेरी जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें मैं आपको बताऊंगा कि CA का सेपरेट वीडियो होगा, CS और ICWI का सेपरेट वीडियो होगा। उनमें मैं आपको बताऊंगा कि यदि आप इन कोर्सों को करना चाहो तो आपका फ्यूचर क्या है। मैंने जो आपको बताया वो आपको कैसा लगा, आप मेरे वीडियोस को कमेंट करो। ठीक है। इसके अलावा आप सब्सक्राइब और लाइक भी करो, जिससे मैं आगे आपके पास कई सारे वीडियोस पहुंचाता रहूं। मेरा नाम अशोक शर्मा, 24 ईयर्स का मेरे को यूनिवर्सिटी, स्कूल और कॉलेजेस का एक्सपीरियंस है एज ए प्रोफेसर की पोस्ट पे। झेलम क्लासेस एंड झेलम ट्रेडिंग कंपनी करके हमारी फर्म है। ठीक है।